नमस्ते क्रिकेट प्रेमियों। आज हम इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 के एक बेहद रोमांचक मुकाबले पर चर्चा करने वाले हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स KKR बनाम पंजाब किंग्स PBKS। ये भिड़ंत कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन स्टेडियम में आज 26 अप्रैल 2025 को शाम 7:30 बजे IST से शुरू होने वाली है। प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए दोनों ही टीमों के लिए ये मैच अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस मुकाबले के हर पहलू पर विस्तार से नजर डालते हैं। पिच का हाल, मौसम का मिजाज, दोनों टीमों का हालिया प्रदर्शन, प्रमुख खिलाड़ी और हेड टू हेड आंकड़े। शुरू करते हैं। ईडन गार्डन्स, क्रिकेट का मक्का। कोलकाता का ईडन गार्डन स्टेडियम क्रिकेट के दीवानों के लिए किसी पवित्र स्थान से कम नहीं है। इस मैदान ने IPL के कई यादगार पलों को अपने अंदर समेटा है और आज का KKR बनाम PBKS का मैच भी उस गौरवशाली इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय लिखने के लिए तैयार है। आमतौर पर ईडन गार्डन्स की पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है, लेकिन इस सीजन में इसने स्पिन गेंदबाजों को भी कुछ मदद प्रदान की है। पिच रिपोर्ट। ईडन गार्डन्स की पिच इस सीजन में ज्यादातर बल्लेबाजों के अनुकूल रही है, लेकिन हाल के कुछ मैचों में ये थोड़ी रूखी नजर आई है, जिससे स्पिनरों को कुछ सहायता मिली है। KKR और गुजरात टाइटंस GT के बीच पिछले मैच में पिच ने बल्लेबाजों को अच्छा साथ दिया था, हालांकि गेंद की गति और उछाल में थोड़ी कमी देखी गई थी। इस पिच पर पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 192 रन रहा है और रन रेट 9.62 के आसपास रहा है। इसके बावजूद ये पिच बड़े स्कोर वाले मुकाबलों के लिए जानी जाती है। IPL 2024 में पंजाब किंग्स ने इसी मैदान पर KKR के खिलाफ 262 रनों का अविश्वसनीय T20 चेज किया था, जो T20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा सफल रन चेज है। इस बार भी दोनों टीमें बड़े स्कोर की उम्मीद कर रही होंगी, लेकिन टॉस जीतने वाली टीम शायद पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी, क्योंकि दूसरी पारी में ओस के कारण बल्लेबाजी आसान हो जाती है। तेज गेंदबाजों की तुलना में स्पिनरों को इस पिच पर अधिक सफलता मिली है। खासकर सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती जैसे गेंदबाजों ने यहाँ शानदार प्रदर्शन किया है। मौसम का हाल। कोलकाता में आज 26 अप्रैल 2025 को मौसम साफ रहने की संभावना है। बारिश की कोई आशंका नहीं है, जिसका मतलब है कि हमें पूरे 40 ओवर का रोमांचक खेल देखने को मिलेगा। तापमान 27 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है और हवा में नमी लगभग 80% रहेगी। दूसरी पारी में ओस का प्रभाव देखने को मिल सकता है, जो बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित होगा। इसलिए टॉस जीतने वाली टीम संभवतः पहले गेंदबाजी करने का निर्णय ले सकती है। दोनों टीमों का हालिया प्रदर्शन। कोलकाता नाइट राइडर्स KKR IPL 2024 की चैंपियन KKR इस सीजन में अभी तक अपनी ख्याति के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाई है। 8 मैचों में केवल 3 जीत के साथ KKR अंक तालिका में छठे स्थान पर है। हाल ही में पंजाब किंग्स के खिलाफ मुल्लांपुर में खेले गए मुकाबले में KKR को 16 रनों से शिकस्त झेलनी पड़ी थी, जहां वे 112 रनों के मामूली लक्ष्य का पीछा करने में भी नाकाम रहे थे। ये हार KKR के लिए एक बड़ा झटका थी, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी पूरी तरह से लड़खड़ा गई थी। हालांकि KKR ने चेन्नई सुपर किंग्स CSK के खिलाफ अपने पिछले मैच में 8 विकेट से एक शानदार जीत दर्ज की थी, जिसने निश्चित रूप से उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया होगा। KKR की सबसे बड़ी ताकत उनकी स्पिन गेंदबाजी है, जिसमें सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, लेकिन उनकी बल्लेबाजी में निरंतरता की कमी दिखाई दी है। अजिंक्य रहाणे ने इस सीजन में 271 रन बनाए हैं और वे KKR के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज रहे हैं। वहीं वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ियों से अधिक स्थिरता की उम्मीद होगी। पंजाब किंग्स PBKS। पंजाब किंग्स ने इस सीजन में 8 मैचों में 5 जीत दर्ज की हैं और वे अंक तालिका में चौथे पायदान पर हैं। मुल्लांपुर में KKR के खिलाफ उनकी हालिया जीत, जहां उन्होंने 111 रनों के सबसे कम स्कोर का बचाव किया, ने उनके हौसले को बुलंद किया होगा। युजवेंद्र चहल के 4 विकेट और मार्को जॉनसन के 3 विकेट की शानदार गेंदबाजी के बदौलत PBKS ने उस मैच में इतिहास रचा था। हालांकि PBKS का प्रदर्शन भी उतार चढ़ाव भरा रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद SRH के खिलाफ पिछले मैच में वे 245 रनों के विशाल स्कोर को बचाने में असफल रहे थे। PBKS की बल्लेबाजी में प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य जैसे युवा खिलाड़ियों ने प्रभावित किया है, जबकि शिखर धवन की गैर मौजूदगी में शशांक सिंह और नेहल वढेरा ने मध्यक्रम में अच्छा प्रदर्शन किया है। गेंदबाजी में युजवेंद्र चहल और अर्शदीप सिंह पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। हेड टू हेड रिकॉर्ड। KKR और PBKS के बीच IPL में अब तक कुल 33 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें KKR का दबदबा रहा है। KKR ने 21 मैच जीते हैं, जबकि PBKS ने 12 में जीत हासिल की है। हालांकि हाल के वर्षों में PBKS ने KKR को कड़ी टक्कर दी है। IPL 2024 में ईडन गार्डन्स में खेले गए मैच में PBKS ने KKR के 261 रनों के विशाल स्कोर को 8 गेंदें शेष रहते हुए चेज कर लिया था, जिसमें जॉनी बेयरस्टो 108 और शशांक सिंह 67 ने अद्भुत बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था। इसके विपरीत IPL 2025 के पहले मुकाबले में मुल्लांपुर में PBKS ने KKR को 16 रनों से हराया था, जो एक कम स्कोर वाला रोमांचक मुकाबला था।
इस प्रकार दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ हमेशा कांटे की टक्कर देती आई हैं और आज का मैच भी रोमांच से भरपूर होने की पूरी उम्मीद है। प्रमुख खिलाड़ी कोलकाता नाइट राइडर्स। अजिंक्य रहाणे कप्तान इस सीजन में 271 रन बनाकर केकेआर के सबसे सफल बल्लेबाज हैं। उनका स्ट्राइक रेट 146.48 रहा है और वे पारी को स्थिरता प्रदान करने में माहिर हैं। सुनील नरेन स्पिन गेंदबाजी में केकेआर का सबसे बड़ा हथियार। नरेन ने पीबीकेएस के खिलाफ 33 विकेट लिए हैं, जो किसी एक टीम के खिलाफ उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इसके अलावा उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी पावर प्ले में मैच का रुख बदल सकती है। वेंकटेश अय्यर 238 रन के साथ केकेआर के महत्वपूर्ण बल्लेबाज। उनका स्ट्राइक रेट 157.61 है और मध्य क्रम में उनकी भूमिका अहम होगी। वरुण चक्रवर्ती इस सीजन में केकेआर के प्रमुख स्पिनर। उनकी किफायती गेंदबाजी और विकेट लेने की क्षमता पीबीकेएस के बल्लेबाजों के लिए चुनौती होगी। आंद्रे रसेल ऑलराउंडर रसेल अपनी तूफानी बल्लेबाजी और उपयोगी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। पीबीकेएस के खिलाफ उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है। पंजाब किंग्स। श्रेयस अय्यर कप्तान पीबीकेएस के लिए इस सीजन में 263 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 185.21 रहा है। केकेआर के खिलाफ उनकी जानकारी और आक्रामक बल्लेबाजी पीबीकेएस के लिए फायदेमंद होगी। युजवेंद्र चहल हालिया मैच में 4 विकेट लेकर चहल ने अपनी फॉर्म दिखाई है। केकेआर के बल्लेबाजों के खिलाफ उनकी लेग स्पिन घातक साबित हो सकती है। प्रभसिमरन सिंह 286 रन के साथ पीबीकेएस के शीर्ष बल्लेबाज। उनका स्ट्राइक रेट 165.31 है और पावर प्ले में उनकी आक्रामकता पीबीकेएस को तेज शुरुआत दिला सकती है। मार्को जॉनसन। तेज गेंदबाज जॉनसन ने केकेआर के खिलाफ पिछले मैच में 3 विकेट झटके थे। उनकी स्विंग और गति केकेआर के बल्लेबाजों के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। शशांक सिंह मध्य क्रम में पीबीकेएस के भरोसेमंद बल्लेबाज। केकेआर के खिलाफ पिछले सीजन में उनकी नाबाद 67 रनों की पारी ने पीबीकेएस को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। संभावित प्लेइंग XI केकेआर 1 क्विंटन डी कॉक विकेटकीपर। 2 सुनील नरेन। 3 अजिंक्य रहाणे कप्तान। 4 वेंकटेश अय्यर। 5 रिंकू सिंह। 6 आंद्रे रसेल। 7 रमनदीप सिंह। 8 हर्षित राणा। 9 वैभव अरोड़ा। 10 इनरिच नॉर्टजे। 11 वरुण चक्रवर्ती इम्पैक्ट प्लेयर अंग कृष रघुवंशी। पीबीकेएस 1 प्रभसिमरन सिंह विकेटकीपर। 2 प्रियांश आर्य। 3 श्रेयस अय्यर कप्तान। 4 नेहल वढेरा। 5 जोश इंग्लिस। 6 शशांक सिंह। 7 ग्लेन मैक्सवेल। 8 मार्कस स्टोइनिस। 9 मार्को जॉनसन। 10 युजवेंद्र चहल। 11 हर्षदीप सिंह इम्पैक्ट प्लेयर यश ठाकुर। रणनीति और चुनौतियां। केकेआर की रणनीति। केकेआर की सबसे बड़ी ताकत उनकी स्पिन गेंदबाजी है। सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती को पीबीकेएस के आक्रामक बल्लेबाजों जैसे प्रभसिमरन सिंह और श्रेयस अय्यर के खिलाफ बीच के ओवरों में चतुराई से इस्तेमाल करना होगा। बल्लेबाजी में केकेआर को पावर प्ले में तेज शुरुआत की आवश्यकता होगी, जिसमें नरेन और डी कॉक की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। मध्य क्रम में रहाणे और वेंकटेश अय्यर को पारी को संभालना होगा ताकि रसेल और रिंकू सिंह अंतिम ओवरों में बड़े शॉट्स लगा सकें। चुनौती ये होगी कि केकेआर की बल्लेबाजी हाल के मैचों में स्थिर नहीं रही है। मुल्लानपुर में 112 रनों का पीछा करने में उनकी नाकामी ने उनकी कमजोरियों को उजागर किया था। इसके अलावा पीबीकेएस के तेज गेंदबाज मार्को जॉनसन और अर्शदीप सिंह शुरुआती ओवरों में केकेआर के शीर्ष क्रम को परेशान कर सकते हैं। पीबीकेएस की रणनीति। पीबीकेएस की रणनीति होगी कि वे पावर प्ले में आक्रामक शुरुआत करें। प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य ने इस सीजन में शानदार प्रदर्शन किया है और उनकी तेज बल्लेबाजी केकेआर के गेंदबाजों पर दबाव बना सकती है। गेंदबाजी में युजवेंद्र चहल और अर्शदीप सिंह को केकेआर के मध्यक्रम को जल्दी आउट करना होगा, क्योंकि रसेल और रिंकू सिंह अंतिम ओवरों में खतरनाक साबित हो सकते हैं। चुनौती ये होगी कि पीबीकेएस की स्पिन गेंदबाजी केकेआर की तुलना में कम प्रभावी रही है। चहल ने पिछले मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी इकोनॉमी रेट 11.13 रही है, जो चिंता का विषय है। इसके अलावा केकेआर के स्पिनरों का सामना करना पीबीकेएस के बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होगा, खासकर ईडन गार्डन्स की पिच पर। टॉस का महत्व। ईडन गार्डन्स में टॉस का बहुत महत्व है। दूसरी पारी में ओस के कारण बल्लेबाजी आसान हो जाती है, इसलिए टॉस जीतने वाली टीम संभवतः पहले गेंदबाजी करना चाहेगी। पिछले रिकॉर्ड्स के अनुसार इस मैदान पर दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 56 बार जीत हासिल की है, जबकि पहली पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 41 बार जीत दर्ज की है। प्रशंसकों की उम्मीदें। ईडन गार्डन्स में केकेआर के प्रशंसक, जिन्हें पर्पल आर्मी के नाम से जाना जाता है, इस मैच में अपनी टीम से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं। दूसरी ओर पीबीकेएस के प्रशंसक भी अपनी टीम के हालिया प्रदर्शन से उत्साहित हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी टीम कोलकाता में भी जीत का परचम लहराएगी। निष्कर्ष।
केकेआर और पीबीकेएस के बीच ये मुकाबला न केवल दो मजबूत टीमों के बीच की टक्कर है, बल्कि प्लेऑफ की दौड़ में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। केकेआर अपनी घरेलू सरजमी पर वापसी करना चाहेगी, जबकि पीबीकेएस अपनी जीत की लय को बरकरार रखने की कोशिश करेगी। सुनील नरेन और युजवेंद्र चहल जैसे बेहतरीन स्पिनरों की भिड़ंत और अजिंक्य रहाणे और श्रेयस अय्यर की कप्तानी का मुकाबला इस मैच को और भी रोमांचक बनाएगा। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि ईडन गार्डन्स में आज रात क्रिकेट का एक शानदार मुकाबला होने वाला है। क्या केकेआर अपनी बादशाहत कायम रखेगी या पीबीकेएस एक बार फिर इतिहास रचेगी? इसका जवाब कुछ ही घंटों में मिलेगा। तब तक अपनी टीवी स्क्रीन पर नजरें जमाए रखें और इस रोमांचक मुकाबले का